गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग डायनेमिक ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। डिजीज़ ट्रांसमिशन का क्या क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स वहाँ पर अकर होंगे जिसके द्वारा एक नॉर्मल पर्सन जो है वो डिजीज़ पर्सन के अंदर चेंज होगा या पेशेंट के अंदर चेंज होगा। तो क्या क्या इवेंट्स ऐसे यहाँ पर होते हैं, क्या कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा डायनेमिक ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन मीन्स एक डायनेमिक या चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन मीन्स एक नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्शन अगर होगा देन डिजीज्ड पर्सन में वो चेंज होगा। इसके दौरान क्या क्या वहाँ पर इवेंट्स होंगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एजेंट एनवायरनमेंट अकर रिपोर्ट द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज ऑब्जर्व। सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल पर्सन से डिजीज पर्सन तक चेंज होने के लिए कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन मीन्स एक इंटरेक्शन होता है अपने कुछ एस्पेक्ट्स के बीच में जिससे कि वो नॉर्मल पर्सन है वो डिजीज पर्सन में चेंज होता है। जैसे अपन बात करते हैं एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ये एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों का एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है जिसके द्वारा डायनेमिक ऑफ इन्फेक्शन या डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन जो है वो अकर होता है। सबसे पहले अपन बात करें एजेंट, जो कि ज़रूरी होता है इस इन्फेक्शन के अकर होने के लिए। सबसे पहला अपना पॉइंट जो है एस्पेक्ट है वो क्या है, एजेंट। किसी भी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पैथोजन की वहाँ पर ज़रूरत होगी, उससे कांटेक्ट में आएगा फिर होस्ट। कोई भी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आएगा होस्ट। होस्ट मीन्स होस्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो सकता है या ह्यूमन हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये एजेंट के कांटेक्ट में आया होस्ट। होस्ट कोई भी एनिमल आया या ह्यूमन आया तो ये एजेंट क्या करेगा, होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा और होस्ट के अंदर एंटर करके उसके अंदर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। लॉजमेंट, सबसे पहले तो ये वहाँ पे स्थिर होगा और अपनी लॉजमेंट करेगा। लॉजमेंट के बाद ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन को अपन क्या नाम देते हैं, इन्फेक्शन नाम देते हैं। तो होस्ट के अंदर ये एंटर हो गया, वहाँ पे अपनी काउंटिंग बढ़ाएगा, अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा अपनी साइज एंड शेप में। तो उसके लिए इसको ज़रूरत पड़ेगी तीसरे एस्पेक्ट की, एनवायरनमेंट की। जैसे कि अपन बात करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर हुआ, एंटर होते से ही एनवायरनमेंट भी क्या होना चाहिए, सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए उस रिलेटिंग बैक्टीरिया के लिए या कोई भी वायरस के लिए, या बात करें अपन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। उस डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। जैसे कि अपन बात करें अपनी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस एंटर करता है या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो क्या कर सकता है, आसानी से ग्रो कर सकता है, अपने आप को सर्वाइव रख सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्लूकोज। इसके लिए ज़रूरी होता है यहाँ पर टेम्परेचर एंड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी अपनी बॉडी में इसको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी सेल्स के पास ये जैसे ग्रो करेगा वहाँ से ये ग्लूकोज भी ले सकता है। तो ये सारे तीनों एस्पेक्ट्स मिलकर क्या करते हैं, डायनेमिक ऑफ चेन को चेन ऑफ इन्फेक्शन या डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट। एक सूटेबल होस्ट वहाँ पर होगा, एक सूटेबल एजेंट वहाँ पे होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होगा और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट होगा। और इन तीनों एस्पेक्ट्स के इंटरेक्शन से क्या होगा, इन्फेक्शन वहाँ पर क्रिएट होगा। इन्फेक्शन क्रिएट होता है देन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा वो डिजीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन कौन से यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हैं उस डिजीज़ के बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे आप डिजीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन के रिगार्डिंग। द चेन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज ट्रांसमिशन इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अलाउ अ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट टू इंड्यूस मल्टीपल एलिसिट एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू दिस होस्ट। मैंने बात की थी एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है या अलाउ करता है किसी भी एजेंट के लिए
वहाँ पर होस्ट को अलाउ करेंगे, एनवायरनमेंट को फेवरेबल करेंगे, तब जाकर ये तीनों एस्पेक्ट्स एक इंटरेक्शन करके और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स वहाँ पर प्रोसेस जो है वो अकर होता है, और उसके बाद जो नॉर्मल पर्सन है वो डिजीज पर्सन के अंदर चेंज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस के कांटेक्ट में लाएंगे किसी भी होस्ट को, और उसकी जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वहाँ पे अपने आप को लॉजमेंट करेगा, और उसके क्या क्या प्रभाव वहाँ पे होने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देन एलिसिट इंक्रीज अपनी संख्या को कैसे, हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी वहाँ पर होगी, और उसको अपन एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू दिस होस्ट, उस एजेंट के रिगार्डिंग क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पर होंगे, क्या क्या फिजियोलॉजिकल अपनी बॉडी के द्वारा रेस्पॉन्स अकर होंगे, वो सारा कुछ अपन ऑब्जर्व करेंगे। फॉर इन्फेक्शन और सब्सिक्वेंट डिजीज अकर द चेन ऑफ ट्रांसमिशन मोस्ट रिमेन इंटैक्ट। अपन बात करते हैं ये ओवरऑल जो तीनों एस्पेक्ट्स है या जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये क्या होता है, किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन के अकर होने के लिए इंटैक्ट होते हैं। मीन्स एजेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, होस्ट भी वहाँ पर फेवरेबल एक सूटेबल होस्ट वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए जिसके अंदर वो डिजीज वो बैक्टीरिया एंटर करेगा, एंटर करने के बाद अपनी साइज को और अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा। देन उसके बाद एनवायरनमेंट भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। ये सारी की सारी जो अपने एस्पेक्ट्स हैं या सीरीज़ हैं ये इंटैक्ट होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज अपन बात करें एग्जांपल के तौर पे, अगर यहाँ पर एजेंट सूटेबल नहीं है, मीन्स इसकी पैथोजेनेसिटी इतनी पावरफुल नहीं है और होस्ट की इम्यूनिटी क्या है, इंक्रीज है, मीन्स पावरफुल इम्यूनिटी है। अगर यहाँ पर एजेंट की पावरफुल पैथोजेनिसिटी नहीं है और इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और फेवरेबल एनवायरनमेंट भी नहीं है, तो क्या वो डिजीज़ पैदा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं इनका इंटरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए। मीन्स अपन बात करें तो एक सूटेबल एजेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, सूटेबल होस्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए और फेवरेबल एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, तब जाकर ये सारा सो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं या डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन है वो अकर हो पाएगा और एक नॉर्मल जो पर्सन है वो डिजीज पर्सन के अंदर चेंज होगा। दिस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजेनिक एजेंट एंड एप्रोप्रिएट रिजर्वायर, ससेप्टिबल होस्ट एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन। मैंने बताया आपको सारा जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो क्या होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए, और उसके लिए क्या जरूरी है, एक एजेंट भी वहाँ पर होना जरूरी है। दिस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजेनिक एजेंट, एक पैथोजेनिक एजेंट या पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट रिजर्वायर या होस्ट का होना वहाँ पे ज़रूरी है, और नेक्स्ट बात कर रहे हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन भी वहाँ पे होना चाहिए, तब जाकर ये सारा सीरीज ऑफ इवेंट्स है या चेन ऑफ इन्फेक्शन है ये अकर होता है। और कैसे कैसे ये अकर होगा, क्या क्या यहाँ पे कंडीशन अकर होगी, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन के रिगार्डिंग।